हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का 6th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। इससे पहले हम इस चैप्टर के 3 वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने चैप्टर का जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था और हमें एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, ऑटोट्रॉप से क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानकारी ली थी। फोटोसिंथेसिस की जो अभिक्रिया थी, रिएक्शन थी, उसके बारे में जानकारी ली थी। आज के इस वीडियो में हम यह कंफर्म करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए एक आवश्यक कंपोनेंट है, ठीक है। बिना क्लोरोफिल की सहायता से हम भोजन नहीं बना सकते, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस पार्ट 4, एक्टिविटी 6.1। टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेजिटेटिव लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। ठीक है, आपको क्या लेना है, एक गमला लेना है, उस गमले में लगा एक, ठीक है, वेजिटेटिव लीव्स, वेजिटेटेड लीव्स आपको रखनी है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या होता है, सबलित पत्ती वाला पौधा लेना है। आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेते हैं, मनी प्लांट और क्रोटॉन्स, ठीक है। मनी प्लांट को ले सकते हैं या क्रोटन को ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch get used up. उसके बाद पौधे को आपको 3 दिन अंधेरे कमरे में रखना है ताकि उसमें जितना भी फूड बना हुआ होगा, ठीक है, वो टोटली यूज्ड हो जाए, उसका पूरा उपयोग हो जाए। कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। उस पौधे को आपको 3 दिन अंधेरे कमरे में रख देना है ताकि उसमें जितना भी भोजन बना हुआ होगा, जितना भी स्टार्च उसमें बना हुआ होगा, वो पौधा यूज कर ले, उसमें कोई भी स्टार्च की मात्रा अब नहीं होनी चाहिए। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। उसके बाद आपको उस पौधे को 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देना है। 6 hours के लिए कहाँ रख देना है, उसको सूर्य के प्रकाश में रख देना है, ठीक है। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। उसके बाद क्या ना, आपको उस पौधे की पत्ती को तोड़ लेना है, ठीक है। इस पौधे की पत्ती को क्या आप तोड़ लिया और उसमें जो हरा भाग है उसको स्पॉट कर लेना है, अंकित करिए, तथा उसमें एक कागज पर ट्रेस कर लीजिए, ठीक है। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद आपको कुछ मिनट के लिए इस पत्ती की जो पत्ती है उसको उबलते हुए पानी में डाल देना है, ठीक है। बॉइलिंग जो वाटर होगा उस बॉइलिंग वाटर में जो पत्ती ली थी आपने उसको उसमें डिप कर देना है। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। उसके बाद इसे एल्कोहल से भरे बीकर में डुबा लीजिए, ठीक। क्या कहा हमने, पहले आपको उस पत्ती को उबले हुए पानी में डाल देना है, उबले हुए पानी में डालने के बाद उसको, उस पत्ती को आपको एल्कोहल में डालना है। सिस्टमेटिक देखिएगा हमने क्या कह रहे हैं, आपको एक मनी प्लांट लेना है या कोई भी आप प्लांट ले सकते हैं, उसकी पत्ती को लेना है, उसकी पत्ती को आपको क्या कर देना है, 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देना है ताकि उसमें जितना भी स्टार्च बना हुआ था वो सारा यूज हो जाए, उपयोग हो जाए। उसके बाद उस पत्ती को लगभग 1 दिन के लिए 5-6 घंटे के लिए आपको सूर्य के प्रकाश में रखना है। सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद उसमें से एक पत्ती क्या करनी है, आपको अलग कर देनी है, उसकी पत्ती को तोड़ना है। उस पत्ती को तोड़ने के बाद उसको उबलते हुए पानी में रख देना है, बॉयल जो वाटर होगा उसमें प्लेस कर देना है। बॉयल और वाटर में प्लेस करने के बाद उसको, उस पत्ती को अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद उसको एल्कोहल की जो बीकर होगा, अल्कोहल जिस बीकर में होगा उसमें आपको डिप कर देना है। केयरफुली प्लेस द एवर बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। इस बीकर को आपको सावधानी से वाटर बाथ, ठीक है, वाटर बाथ को हिंदी में जल उसमें बोलते हैं, तो वाटर बाथ में रखकर तब तक गर्म करना है जब तक कि अल्कोहल उबलने लग जाए, ठीक है। आपने क्या था, अल्कोहल में रख दी थी ना उस पत्ती को, तो उसके बाद आपको उसको वाटर बाथ में गर्म कर देना है। उस पत्ती को अल्कोहल में रख दिया तो अल्कोहल को वाटर बाथ के ऊपर गर्म करना है जब तक कि अल्कोहल बॉयल होना स्टार्ट न कर ले। व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। पत्ती का रंग क्या होता है, ठीक है, और तथा जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का रंग कैसे आपको दिखाई देता है।
नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट। उसके बाद आपको उस अल्कोहल में से, जो अल्कोहल बॉयल हो रहा था उसमें से पत्ती को अलग कर देना है। पत्ती को अलग करने के बाद किस में रख देना है उसको, आपको टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ एंड आयोडीन सोल्यूशन। उसके बाद उस पत्ती को क्या करना, आपको कुछ मिनट के बाद उसको रिमूव कर लेना है और आयोडीन की विलयन में उसको डाल देना है। ठीक है, साफ कर लेना है। साफ करने के बाद उसको आपको आयोडीन की विलयन में डालना है, आयोडीन के सोल्यूशन में डिप करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विथ द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ आयोडीन इन द बिगिनिंग। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको पत्ती को बाहर निकाल कर उसके आयोडीन में क्या करना है, धुल लेना है। उसके बाद पत्ती के रंग का ऑब्जर्वेशन करना है, आपको अवलोकन करना है और प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था उससे इसकी कंपैरिजन करनी है। ठीक है, उसी की तुलना करनी है, जैसे कि आपको फिगर में दिखा रखा, अभी हम दिखाते हैं आपको। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। पत्ती के विभिन्न भागों में जो स्टार्च है उसकी उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। देखो, ये था ना आपके पास लीफ। ठीक है, लीफ बिफोर जब आपने इसको अल्कोहल में नहीं डाला था, उबलते हुए पानी में नहीं डाला था, ठीक है, तो वो वाला पार्ट है। अल्कोहल में नहीं डाला था, वो वाला पार्ट लीफ होगी। और जब आपने इसको स्टार्च टेस्ट किया, ठीक, स्टार्च का टेस्ट किया था, तो वो दिखना है। तो यहाँ पर देखोगे आप वॉलेट कलर, ग्रीन वॉलेट कलर आ रहा है। ठीक है, ये स्टार्च की उपस्थिति को दर्शा रहा है। तो इस एरिया में कोई भी एक ग्रीन पिगमेंट है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो जाएगी, भोजन बन जाएगा, तो स्टार्च बन जाएगा। जबकि इस एरिया में कोई भी स्टार्च नहीं है। तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आयोडीन ने क्या कर दिया, इसके कलर को वॉलेट कर दिया। ठीक है, बैंगनी रंग में बदल दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, इस एरिया में स्टार्च उपस्थित होगा, जबकि इस एरिया में कोई भी स्टार्च उपस्थित नहीं है। जहाँ पर पीला जैसे दिख रहा है, तो यहाँ पर कोई भी स्टार्च नहीं है। नाउ लेट्स स्टडी हाउ द प्लांट obtained कार्बन डाइऑक्साइड। In class 9th we had talked about stromata, which are tiny pores present on the surface of the leaves। ठीक है, आपने अब देखो, एक तो हमने कंफर्म कर लिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो उसमें स्टार्च नहीं बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता जरूर पड़ती है, तो वो हमने टेस्ट कर लिया। अब इसके बाद हम स्टोमेटा के बारे में जानकारी ले रहे हैं। नाउ लेट्स स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, हम यह जानकारी लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट स्ट्रोमेटा विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, क्लास 9th में हमने स्टोमेटा जो रंध्र हैं उनके बारे में जानकारी ली थी। ठीक है, और वो कैसे एक स्मॉल पोर्स हैं, ठीक है, छोटे छिद्र के रूप में रहते हैं। स्मॉल लिप जो होंगे उसमें छोटे पोर के रूप में उपस्थित होंगे, तो उसके बारे में जानकारी लेते। तो ये देखो दिखा रखा ना, ये ओपन स्टोमेटा है, ये वाला पोर्शन दिखा रखा है, और ये क्या है, क्लोज्ड स्टोमेटा, ये वाला। तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो ये आपने 9th में भी इसके बारे में पढ़ा था। तो ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्या है, क्लोज्ड स्टोमेटा। ठीक है, तो ये गॉड सेल्स दिखा रखे ना, ये वाले स्टोमेटल पोर, ये लिखा हुआ है स्टोमेटल पोर, तो ये वाला स्टोमेटल पोर हो गया। और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हमने कहा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो ये हमने पूरा यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर दिया हुआ है। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। में प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ठीक है, मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द, इसके बाद स्पेस होगा, फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए इन्हीं छिद्रों के द्वारा, जो स्टोमेटा है उनके द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots and leaves as well। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियां, लीव्स, रूट्स एंड स्टेम के द्वारा की कौन सी सतह से भी हो सकता है, यानी किसके द्वारा, किन के द्वारा यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान किया जा सकता है। Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes them
these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. हमने since large amount of water can also be lost through these stomata. ठीक है, इन स्टोमेटा के द्वारा, क्योंकि स्टोमेटा में क्या है, छिद्र है, तो ये छिद्र क्या होगा, जब ओपन हो जाते हैं तो यहाँ से बड़ी मात्रा में जल का भी क्या हो जाता है, वाष्प के रूप में नुकसान होता है। ठीक है, जल क्या होता है, इन स्टोमेटा से, रंध्रों से, ठीक है, जल की क्या होती है, बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, इन स्टोमेटो को बंद कर देते हैं। पेड़ पौधे इन स्टोमेटो को बंद कर देते हैं ताकि पानी का नुकसान, यानी जो जल है, उस जल की हानि ना हो सके। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गॉड सेल्स। ठीक है, जो पोर्स हैं, जो छिद्र हैं, उनका खुलना और बंद होना गॉड सेल्स का एक वर्क है, फंक्शन है। ठीक है, गॉड सेल्स जिसे क्या बोलते हैं, दार कोशिकाएं। तो ये जो गॉड सेल्स हैं, गॉड सेल्स के द्वारा ही जो स्टोमेटा होता है उनको खोला और बंद किया जाता है। ये देखिए ना, आपको यहाँ पर गॉड सेल्स लिखा हुआ है, ये गार्ड सेल्स। ठीक है, तो गार्ड सेल्स जो है, गार्ड सेल्स के द्वारा इनको ओपन और बंद किया जाता है। तो पोर कब खुलेगा, पोर कब बंद होगा, तो गार्ड सेल्स से डिफाइन करेंगे वहाँ पर। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर्स टू ओपन। ठीक है, जो गार्ड सेल्स हैं, वो गार्ड सेल्स, दार जो कोशिकाएं हैं, जब जल अंदर जाता है तो ये फूल जाते हैं और रंध्र का जो पोर है वो खुल जाता है। तो स्टोमेटा का जो पोर होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन। सिमिलरली द पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। ठीक है, उसी प्रकार जब गार्ड सेल्स सिकुड़ती हैं तो जो पोर होगा वो बंद हो जाएगा। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। जब इनमें पानी बहेगा तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगी। कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, जिससे क्या होगा, जो स्टोमेटा पोर होगा वो खुल जाएगा। ठीक है, स्टोमेटा पोर क्या हो जाएगा, रंध्र का जो पोर है वो खुल जाएगा। सिमिलरली द पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। जब गार्ड सेल्स क्या हो जाएगा, श्रिंक होगा, तो उसमें जो पोर है, जो छिद्र है, जो पोर होंगे उसमें उपस्थित, वो पोर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इस ढंग से क्या होती है, इसकी प्रक्रिया चलती है। तो एक्टिविटी 6.2, ठीक, इसको हम देखते हैं यहाँ पर। टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। आपको क्या करना है, लगभग 2 समान आकार के गमले में लगे पौधे लेने हैं। ठीक है, टेक टू, टी, हाँ, इस पर ए टी, इस पर हो गया, कट गया। तो टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। ठीक है, 2 एक ही आकार के आपको पॉटेड प्लांट्स लेने हैं। कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। उसके बाद आपको इसको 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देना है। इससे पहले भी हमने आपको याद होगा, ठीक है, जो हमने क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए वो चेक कराया था। तो उसमें भी हमने 3 दिन के लिए वो जो प्लांट्स था उसको स्टोर किया था। ठीक है, तो वैसे आपको 3 दिन के लिए इसको भी आपको गमले को 3 दिन के लिए अंधेरे में रख देना है। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक पौधे को आपको अलग अलग कांच की जो पट्टियां हैं, ठीक है, ग्लास प्लेट्स होंगे, उस पर रख लेना है। प्लेस अ वॉश ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट्स। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या करना है, एक पौधे के पास आपको वॉश ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रख देना है। क्या काम ने, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, KOH। KOH क्या करता है, थोड़ा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रख लेना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या लेगा, वहां पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वहां पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कवर बोथ प्लांट्स सेपरेट बेल जार एज सोन इन फिगर। उसके बाद क्या करना, आपको प्रत्येक जो बेल जार है, अलग जार से जो ढके हुए पौधे हैं उनको अलग रख के ढक के रख देना है। जैसे कि चित्र में दिखा रखा, देखो ये है ना बेल जार, तो इसकी सहायता से आपको इसको रख देना है। और ये भी आपने रख दिया। इस वाले पहले वाले जो है उसमें वॉश ग्लास में क्या रखा आपने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लेगा, यहाँ पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित नहीं होगी। और यहाँ पर क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी क्या है, उपस्थित है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप
ए विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बी क्या है विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमने यहाँ पर देख सकते हैं। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। उसके बाद क्या करना आपको, जार यानी जो बेल जार लिया था आपने, तो उसके तले को सील करने के लिए आप कांच पट्टी पर वैसलीन लगा सकते हैं। ठीक है, उसकी जो ये जो पोर्शन है ना, तो आप ये वाला पोर्शन इस पे जो होगा, इस पर आप क्या लगा सकते हैं, वैसलीन, ताकि इसमें कोई भी गैसेस का आदान प्रदान ना हो। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। उसके बाद आपको लगभग 2 घंटे के लिए पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखना है। प्लग अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स एज इन द अबव एक्टिविटी। उसके बाद प्रत्येक जो पौधा है, ठीक है, उसमें से आपको एक एक पत्ती तोड़ लेनी है। ठीक है, और उसमें स्टार्च किसमें उपस्थित होगा उसको चेक करना है। ये देखा ना आपने, एक पत्ती आपको यहाँ से तोड़नी है, एक पत्ती आपको यहाँ से तोड़नी है। यानी जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था उसमें से भी आपको एक पत्ती लेनी है, और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा हुआ है तो इसमें से भी आपको एक पत्ती तोड़ लेनी है। और उसके बाद उसमें से स्टार्च को टेस्ट करना है। स्टार्च कैसे, ऊपर वाले जैसा ही है। डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। क्या दोनों पत्तियां लगभग एक मात्रा में स्टार्च की उपस्थिति को दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। व्हाट कैन यू कंक्लूड फॉर दिस एक्टिविटी। आप इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखो, अब इसके बाद क्या हो, जैसे आपने स्टार्च ये तोड़ा, ठीक है, पत्ती तोड़ी, उसके बाद उसको बॉयल कर देंगे। बॉयल करने के बाद एल्कोहल के उसमें रख देंगे। एल्कोहल के उसमें रखने के बाद इसमें आयोडीन सॉल्यूशन मिलाएंगे। याद आ रहा है, आयोडीन सॉल्यूशन होता है स्टार्च का टेस्ट। ठीक है, आयोडीन के विलेन में इसको डालेंगे। तो आयोडीन के विलेन में डालने के बाद जिसमें स्टार्च होगा तो वो कैसे हो जाएगा, वॉयलेट कलर का हो जाएगा। देखो मैं पीछे एक्टिविटी दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये इसमें स्टार्च था ना, ये ग्रीन कलर का है, तो ये कैसा होगा, ऐसे ही कलर का वॉयलेट कलर का हो जाएगा। ठीक है, बैंगनी रंग का हो जाएगा। और जिसमें स्टार्च नहीं होगा, ठीक है, तो वो बैंगनी रंग का नहीं होगा। तो ये वाला जो पत्ती लेंगे तो ये बैंगनी रंग की हो जाएगी, क्योंकि सॉरी, हाँ, ये वाली बैंगनी रंग की हो जाएगी क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित थी, तो इसने भोजन बनाया होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन बनाया होगा, तो इसमें स्टार्च उपस्थित होगा, तो ये वॉयलेट कलर का हो जाएगा। ठीक है, यानी जो बी वाला होगा, बी का कलर कैसा हो जाएगा, वॉयलेट, बैंगनी रंग हो जाएगा। जबकि ए में स्टार्च की मात्रा नहीं होगी या बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट होगा। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यानी जो पहले वाली एक्टिविटी थी उसमें हमने क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, और इस एक्टिविटी से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। Based on the two activities performed above, we can design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis. ठीक है, दोनों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements. ठीक, अब हम यह डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटोट्रॉफ्स जो स्वपोषी है अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं। बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडीज। ठीक है, उनके लिए, ठीक है, पेड़ पौधों के लिए उनके शरीर की वृद्धि के लिए या शरीर के निर्माण के लिए अन्य तरह के रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अन्य प्रकार के जो रॉ मटेरियल्स होगा उसकी भी जरूरत पड़ेगी। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, जो स्थलीय पौधे होते हैं, उस स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक वाटर है उसको जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से प्राप्त करते हैं। ठीक है, पानी मिट्टी है, मिट्टी में क्या होगा, वाटर उपस्थित रहता है, तो इस वाटर को जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, और पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। इसके अलावा अन्य जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, लोहा या मैग्नीशियम, जो भी तत्व हैं, उन सभी को पेड़ पौधों के द्वारा मिट्टी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मिट्टी में क्या होंगे, ये सारे तत्व उपस्थित रहते हैं, तो उनके द्वारा, मिट्टी के द्वारा, जड़ों द्वारा, पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा मिट्टी से ये तत्व पेड़ पौधे तक पहुंचा दिए जाते हैं। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट्स।
नाइट्रोजन क्या है, प्रोटीन और अन्य पदार्थ बनाने के लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन पेड़ पौधों में प्रोटीन बनाने के लिए, अन्य तरह के जो यौगिक हों उनको निर्माण करने के लिए आवश्यक है। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स ऑफ और नाइट्रेट्स, इसको पेड़ पौधे, ठीक है, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट, अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में प्राप्त करते हैं। और इट इज टेकन अप एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, एक तो क्या कहा हमने, इसको नाइट्राइट के रूप में या फिर इनऑर्गेनिक नाइट्रेट के रूप में यूज किया था। इसके अलावा इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में भी लिया जा सकता है जिन्हें बैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन से बनाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू जो बनाए जाते हैं तो उसमें भी इसका उपयोग किया था। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बदल दिया जाता है, तो उसमें भी से भी जो पेड़ पौधे होते हैं नाइट्रोजन को यूज कर लेते हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो विषमपोषी भोजन है उसके बारे में जान कर लेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।